हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज द्वितीय श्री शिव पुराण के द्वितीय खंड के 38वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 38वां अध्याय ये द्वितीय खंड का ये अंतिम अध्याय है। और इस अध्याय में है कि सती के जो अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं, किन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, इस अध्याय में वर्णन है। तो इसको पूरा जानकारी सुनने के लिए सब 38वां अध्याय सुनना पड़ेगा। तो इसे सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर उसके अंदर पूरे कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 38वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, सिद्धपीठ के इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो पीठ उत्पन्न हुए, अब उनके संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सिद्ध पीठों का संपूर्ण वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। देवपुर नामक परम रमणीक पर्वत पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान पर महाभागा देवी प्रकट हुई। वहाँ शिवलिंग भी विराजमान है। औटचानी देश में सती जी के दोनों नितंब गिरे। वहाँ कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुआ। वहाँ भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने विष्णु जी तथा संपूर्ण सृष्टि ने उस स्थान की पूजा की। कामसल पर्वत पर सती जी की जोनी गिरी। वहाँ कामाक्षा नामक सिद्धपीठ की देवी की उत्पत्ति हुई। उन्हें काम रूपा भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने उस सिद्धपीठ की पूजा करके अपने मनोरथों को प्राप्त किया। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी भवानी शिवलिंग सहित प्रकट हुई। जलंधर नामक पर्वत पर सती जी के कुछ गिरे, वहाँ चंडी नामक देवी का सिद्ध पीठ प्रकट हुआ। गंगा जी के तट पर भी सती जी का एक अंग कट कर गिरा, जिससे उस स्थान पर बागेश्वरी देवी का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार सती जी के अंग प्रत्यंगों के गिरने पर बहुत से सिद्ध पीठ प्रकट हुआ। उन सभी स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित हुए हैं। मैंने विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने उन सिद्ध पीठों का पूजन कर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया है। जो व्यक्ति इन सिद्ध पीठों की पूजा करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती है। हे नारद, शिव जी ने सांसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए यह लीलाएं की है, क्योंकि वे अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिव जी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समता का कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं और तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल जगदम्बा सती द्वारा ही है। मैं तथा विष्णु जी आदि सब देवता उन्हीं भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात पर ब्रह्म, निर्गुण, सगुण तथा अपरमेय हैं। शिव तथा भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं।
हे नारद, दक्ष के जग में शरीर त्यागने के पश्चात सती जी ने पर्वतराज हिमांचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं करके अपने माता पिता को बहुत आनंद दिया तथा उनकी आज्ञा लेकर शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी के साथ ही उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर किए। फिर शिव जी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गौर कर लिया। हे नारद, शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार के आनंद प्रदान करते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं और उनसे बाहर कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण हैं, तब वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हीं की कृपा प्राप्त करके सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। उन शिव और शक्ति को मैं विष्णु जी तथा सनकादिक भी भली भांति नहीं जान सके, केवल अपनी बुद्धि के अनुसार ही उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन कर लिया करते हैं। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव पार्वती के चरित्र को कहा। इसी प्रकार अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। हे नारद, मैंने तुमसे यह सब चरित्र कहा। अब तुम और जो सुनना चाहते हो उसे सुनाओ। तो देखिए, ध्यान यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाला पंक्ति है, लाइन है, जो कि भगवान सदाशिव एवं भगवती सती का यह चरित्र परम पवित्र तथा आनंद बढ़ाने वाला है। इसको सुनने से कृति आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला है। शिव और सती का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से छूट जाता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद का उपभोग करने के पश्चात अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम लोग मात्र सुनने से और पढ़ने से जब इतनी सारी परेशानियों का अंत होता है और आनंद प्राप्त होता है, तो क्यों ना कहानी अपने महादेव की कहानी सुनकर इन सारे परेशानियों से अपने को अलग कर लें। तो आज की वाणी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ और अगले श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड का शुरुआत अगले एपिसोड में करूँगी। तो उसमें जो वर्णन है उसको आप लोग को बताऊँगी।